देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है, जहां पर पिछले दिनों बरसात के कारण, जल भराव के कारण जो किसानों की फसल खराब हुई थी, उसका मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने आज गोहाना की एसडीएम आशीष वशिष्ठ से मिला गया और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने का काम किया गया है। और किसानों ने हरियाणा सरकार को चेतावनी भी दी है और उन्होंने कहा कि ये समय रहते उनका मुआवजा नहीं मिलता है तो बड़ी कार्रवाई किसान कर सकते हैं। और किसानों ने चेतावनी भी हरियाणा सरकार को दे दी है और उन्होंने कहा है कि या तो किसानों का मुआवजा समय रहते दे दिया जाए, अन्यथा क्षतिपूर्ति पोर्टल वो चल नहीं रहा है। और उन्होंने कहा कि समय रहते मुआवजा नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में भी जो सरकार है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल से ही वोट मांगने का काम करें। दिया है एसडीएम को, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रदेश में भारी तबाही हुई है इस बारिश की वजह से, और विशेषकर गोहाना क्षेत्र में तो और भी ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ 100% फसलें खराब हो चुकी हैं। जो खेतों में कोठड़े थे वो खराब हो चुके हैं, इंजन वो डूब चुके हैं, मोटरें डूब चुकी हैं और बहुत सारे नुकसान हुए हैं। हमारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को। हमारी मांग है सरकार से कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाए और इनको 40,000 रुपये प्रति एकड़ फसलों का मुआवजा, और जो कोठड़े, ट्यूबवेल, इंजन जो और नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा तुरंत दिलाया जाए। और हमारी ये भी मांग है कि गोहाना क्षेत्र में यहाँ लगभग 22,000 एकड़ का खराबा दिखाया गया है, जबकि यहाँ कम से कम 50,000 से ऊपर एकड़ में खराबी है। जब तक कोई गिरदावरी नहीं होगी तब तक कैसे पता लगेगा कितने एकड़ में खराबा है। तुरंत गिरदावरी करवाई जाए और तुरंत मुआवजा दिलवाया जाए। और हमारी ये भी मांग है कि यहाँ का जो मजदूर है वो भी काम नहीं रहा है, उसके भी कम से कम आगे बिजली के बिल 6 महीने तक माफ होने चाहिए और किसानों के भी बिजली के बिल 6 महीने माफ होने चाहिए और ये मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार से हम ये भी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रखा है सरकार ने। पीछे गेहूं में भी खोला गया था, बहुत सारी भारी नुकसान हुआ था गेहूं में भी। क्षतिपूर्ति पोर्टल में दर्ज करवाने के बावजूद कोई पैसा नहीं दिया गया था। अब भी किसानों ने अपना क्षतिपूर्ति पोर्टल में जिनका खराब हुआ है वो दर्ज करवा दिया गया है। हमारी ये चेतावनी सरकार को, अगर इस बार भी किसान खाली रहा, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कोई पैसा नहीं आया, तो आने वाले समय में चुनाव में भी जो सरकार का पोर्टल होगा वो खाली रहेगा। तो क्या वोट नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ के लोगों ने, मजदूरों ने, किसानों ने मन बना लिया है कि बार बार ये अन्याय नहीं सहेंगे। और हम ये भी सरकार से निवेदन करते हैं कि आज ऐसे समय में, ऐसी पीड़ा के समय में, प्राकृतिक आपदा के समय में एक राजा का धर्म बनता है कि उस जनता का सेवा करे, दिल खोलकर सेवा करे। तो पोर्टल पे क्या बंद करने की मांग कर रहे हो? क्या पोर्टल पे क्या हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये कहा है कि जिन किसानों को नुकसान हुआ क्षतिपूर्ति पोर्टल में दर्ज करवा दे, मेरी फसल मेरा बोरा में जाके। इसी तरह हमने गेहूं में भी करवाया था, लेकिन किसी भी इस गोहाना क्षेत्र में किसी भी किसान का किसी भी गांव में एक पैसा भी नहीं आया। अगर इस बार भी सरकार ने ऐसा ही झूठा वायदा किया, कोई पैसा यहाँ के किसानों को, मजदूरों को नहीं दिया, तो आने वाले चुनाव में एक भी वोट सरकार को वोट नहीं देंगे। ये निर्णय यहाँ इस क्षेत्र के लोगों ने ले लिया है। तो वोट कैसे मांगेंगे? काम करेंगे। कौन मांगेंगे वोट? सरकारी, जो सरकार के वो घुस नहीं पाएंगे, वो आ नहीं पाएंगे। अगर तुरंत इनको यहाँ सहायता नहीं दी गई तो लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा ये है कि राजा का एक धर्म बनता है, यहाँ के जनता की सेवा करे, मजदूरों की, किसानों की, जो उनको आर्थिक नुकसान हुआ है वो उनको तुरंत दे। आज ज्ञापन सौंपा है खराब फसलों को लेकर, कितना पानी भरा हुआ है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, लगातार बारिश हो रही है कई दिनों से और फसलों के ऊपर से पानी फिर चुका है। लगभग हमारे क्षेत्र में गोहाना तहसील बहुत सारे गांव डूब चुके हैं। उनके साथ साथ हमारे जो कोठड़े हैं खेतों में भी पानी ग्रस्त हो चुके हैं और जो हमारे इंजन हैं, मोटर हैं, वो सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाई जाए और 40,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, और जो हमारे कोठड़े या जो मशीन, मोटर जो हमारी खराब हो गए हों उनके तुरंत गिरदावरी कर भरपाई की जाए। आप एक चीज़ देखो, बहुत सारे किसान अनपढ़ हैं, उन्हें पोर्टल का पता नहीं, और जो मौके पर ज़मीन लेते हैं ठेके पर, उनको पैसे नहीं मिलते। बाद में जो ठेके पर ज़मीन देते हैं वो सीधे उनके खाते में जाते हैं। हमारी सरकार से एक ये भी मांग है, साथ में साथ अगर इस पोर्टल को बंद किया जाए और जो सीधी
जो इस टाइम बिजाई कर रहे हैं खेत में उनको पैसा मिलना चाहिए, न कि पोर्टल पर मिलना चाहिए। और ऐसे ही हालात अगर पोर्टल पर सरकार करी रही तो अपने जो इलेक्शन का टाइम आता है तो पोर्टल से वोट मांग ले, वहीं अपने नामांकन दर्ज कर ले, वहीं से अपना काम चला ले। तो और नहीं दोगे हालात रही है तो अगर ऐसे हालात रहे तो वोट क्या, हम वैसे भी रोड जाम वगैरह वगैरह जो भी कुछ करना हम करेंगे। क्या करें सरकार को? पोर्टल वोट भी पोर्टल से मांगे? हाँ, सरकार से हमारी सीधी चेतावनी है, अगर ये पोर्टल का नाम लेकर किसानों को गुमराह करते रहे तो जब इलेक्शन टाइम आए तो अपनी वोट भी पोर्टल से ही मंगवा ले। क्या नाम है जी? भगत सिंह, चेयरमैन बीपीओ तहसील गोहाना। दिया है, क्या कहना पता? ये मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, हमारे जो फसल खराब हुई है उसको मुआवजा देने के लिए। और कुछ कई गांवों के किसान भी आए हुए हैं, उनका बिजली की और मोटर की आवश्यकता है, उनकी भी हमें वो एप्लीकेशन देगा, वो भी एसडीएम को वो दिवाई हैं। और ये सरकार मतलब पीछे भी करा था, हमारे पिछले साल भी धान डूबी हुई थी, उसने ये भी कहा था भाई तुम ऑनलाइन करवाओ, मैं ऑनलाइन करवाया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ था। और ये मतलब अधिकारी भी जाके मौके पे देख आए थे, फरवरी तक हमारे धान में पानी खड़ा हुआ था और वो धान खड़ा था बिल्कुल, वो उसकी बाई करके हमने गन्ना लगाया, गन्ना लगाया तो गन्ना भी वो पानी में खड़ा है, 4-5 फुट के लगभग वो गन्ना में पानी खड़ा है। फिलहाल हम उसका ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री का नाम, हमारी फसल का मुआवजा 40,000 रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिए। क्या नाम? कृष्ण मिले। आज क्या कहना चाहोगे? इसके मुआवजे के लिए एक बार डायरेक्शन आ जाती है उसके। वैसे तो हमने होमवर्क अपना किया हुआ है, जितना भी हमारा खराबा है, जल भराव है, वो हमने वर्कआउट कर लिया है, सारे का सारा तैयार है। तो हम उसकी रिपोर्ट कंपाइल करा रहे हैं और जल्दी रिपोर्ट सबमिट करा दी जाएगी। सर कितना एरिया में कितना खराब है? काफ़ी अभी बार रिपोर्ट आ जाती है, खराबे का तो हम एस्टिमेट अभी नहीं कर पाएंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही। हाँ, जल भराव हमारे यहाँ पे लगभग 18-20 हज़ार एकड़ में है अभी। तो कितने निकाल लोग लगा रखे हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आपको रिपोर्ट करेंगे? देखिए, हमने जो मेन तो है हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और हमारे खुद के रेवेन्यू के जो तहसीलदार साहिबान हैं वो फील्ड फंक्शनरीज की हेल्प से, पटवारियों की हेल्प से वो खराबे की रिपोर्ट ले रहे हैं कि कितना ख़राब है, कितना जल भराव। डे टू डे बेसिस पे ली जाती है जल भराव की रिपोर्ट। खराबे का असेसमेंट अभी जल्दी कर लिया जाएगा। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी सर? वो अगले 2-3 दिन में वो रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास कि एक्चुअल में कितना जल भराव और कितना खराब। तो निकासी का काम चल रहा है हाँ, लगातार? निकासी का हमारा काम पूरा चल रहा है। हमारे 100 से ज़्यादा पंप सेट फील्ड में लगे हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पंप सेट भी हैं और डीजल पंप सेट भी हैं। और सरकार की तरफ से डीजल भी दिया जा रहा है, जो डिवाटरिंग कर रहे हैं उनको हम डीजल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बारिश होने की तो और भी उम्मीद है, रात को भी हुई है, तो एकदम हम इस बात से सहमत है कि अब बारिश जैसे ही हम डिवाटरिंग करते हैं, जितना पानी निकलता है उतनी बारिश फिर से हो रही है। कल जैसे रात को बारिश हुई, पिछले 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, 130 mm के अप्रोक्स हमारे यहाँ पे बारिश थी एक रात में ही। तो जल भराव काफ़ी ज़्यादा था, पर जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को हमने लगा रखा है, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं या पब्लिक हेल्थ के हैं। तो उससे डिवाटरिंग तो चल रही है, पर रकबा ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इसके अलावा जो हमारी ड्रेन नंबर 8 और उसमें भी पानी पीछे से ज़्यादा आया हुआ था, अब उसका लेवल डाउन है, तो अब डिवाटरिंग और जल्दी हो जाएगी।